हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? एक बार चेक कर लेते हैं सही चल रहा है क्या माहौल। ठीक है। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स और आई होप कि अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। तो बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन दीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए तो कोशिश कीजिएगा हैंडल करें। ठीक है। कॉपी किताब खोल के ना बैठे। नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंडीशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ ए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। और देखा था फाइनली एक कंडीशन आया था ए बी सी प्लस 2 FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। याद कर लिया कंडीशन? ए बी सी प्लस 2 FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। पक्का? याद किया? हाँ नहीं? वेरी बैड। चलो। तो अब हम लोग कुछ उस पे एक आध सवाल और करके देख रहे हैं। अपन ने लास्ट क्लास में एक शायद सवाल कर लिया था जिसमें हम लोगों ने उसको फैक्टराइज करने का देख लिया था, राइट, कि किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं उस कंडीशन को अप्लाई करके। अपन एक आध और सवाल कर रहे हैं। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि प्रूव दैट प्रूव दैट द equation right, it is proved that the equation prove that the equation x square minus 3xy x square minus 3xy plus 2y square minus 2x minus 3y minus 2x minus 3y minus 35 equal to 0 माइनस 35 इक्वल टू 0। ये शायद इक्वेशन आपको दिखी नहीं होगी, शायद मैंने चैट वाले उसमें लिख दिया है। चलो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0। अभी ठीक है? ठीक है। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस can be factorized into two linear factors and find them। मतलब हमें पहले तो प्रूव करना है कि ये दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाएगा और हमें प्रूव भी करना है इसको। ठीक है, करो। चलिए पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से फिर से हम लोग इसमें ए को कैलकुलेट करें। A1 है, बी कितना है बच्चों? 2। एच कितना है? 3/2। जी कितना है? आई थिंक -1। एफ -3/2। देख लो एक बार, सी कितना है? -35। तो हम लोग ले ए बी सी। व्हाट इज ए बी सी? -70 प्लस 2 FGH। तो FGH करोगे तो 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9/2 लग रहा है। माइनस AF स्क्वायर 9/4 माइनस BG स्क्वायर। जी स्क्वायर मतलब 1 हो गया ना। माइनस सी, तो ये प्लस हो गया। एच स्क्वायर, ये भी हो जाएगा शायद 9/4। चेक कर लो आप। ठीक है क्या? अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज -72 और इधर वालों को पकड़ देते हैं। तो 4 इज द LCM। इधर क्या हो जाएगा? 18 -9 और प्लस 35 × 9। तो ये 9 और 35 × 9, तो ये मेरे ख्याल से टोटल हो जाएगा 36 × 9। गड़बड़ हो गया क्या? लग तो यही रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गया।
ए बी सी, ए बी सी, 2FGH, 2FGH 9/2 माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक ही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 3XY प्लस 2Y स्क्वायर माइनस 2X माइनस 3Y माइनस 35। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। A इज 1, B मेरे ख्याल से 2 ही है, H गड़बड़ लिखा हुआ है। देख लो, जरा सी गलती और खेल खत्म हो जाता है। H माइनस 3/2 है, देर इज अ करेक्शन हेयर। फिर और देख लेते हैं एक बार, G माइनस 1 F। ठीक है, ठीक है। तो ये अब ABC ठीक है, H वाले गड़बड़ होंगे नहीं। माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, CH स्क्वायर भी ठीक ही होगा। 2FGH यहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ पे शायद माइनस आएगा। तो ये माइनस 72/, जो भी है आ गया है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बार मिटा देते हैं नहीं। अब क्या हो जाएगा, नीचे 4 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 ना, माइनस 18 माइनस 9 और प्लस शायद 35 × 9। अभी ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा आपका माइनस 27, मतलब 3 × 9 हो गया, -3 × 9। तो ये हो जाएगा -72 और प्लस 9 कॉमन, और 35 में 3 क्या, 32 अपॉन 4, 4×8 = 32। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि इसका जो डेल्टा है, जिसको हम लोग ABC प्लस 2FGH माइनस जो भी एक्सप्रेशन है उसको डेल्टा ही बोलते हैं। तो वो डेल्टा क्या आ रहा है, 0। मतलब वो जो ABC प्लस 2FGH, ठीक है ना, इसको याद तो रखना ही है, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो डेल्टा क्या आ गया बच्चों, 0। अब एक चीज समझ में आ रही थी कि इसको कैन बी फैक्टराइज, तो वो तो हो गया, लेकिन उसको फैक्टर में भी तोड़ना है। तो फैक्टर में तोड़ना है तो फिर से आप चाहो तो एक्स या वाई में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बना लो, आगे कर लोगे वैसे तो, मतलब कर तो लेना चाहिए नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3XY और माइनस 2X पकड़ लो, और प्लस क्या रहेगा, 2Y स्क्वायर माइनस 3Y। देख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3Y प्लस 2 रहेगा। आगे कर लोगे मेरे ख्याल से तो दिस इज गोइंग टू बी, आई होप, एक्स इक्वल टू 3Y प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9Y स्क्वायर माइनस 8Y स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। वैसे हम बिना इसको चेक किए भी डायरेक्टली फैक्टराइज, अब बोल ही रहा है कि है तो डायरेक्टली फैक्टर निकाल के देख लो तो हो ही जाएगा नहीं। तो चाहते तो ये स्टेप भी चाहे तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पे आ जाए। तो 8Y स्क्वायर 9Y स्क्वायर 8Y स्क्वायर गोइंग टू बी वाई स्क्वायर। फिर देखना, 3 दूनी 6 दूनी 12Y, 12Y क्या प्लस ना, हाँ, और यहाँ प्लस 12Y, तो ये 24Y हो जाएगा शायद। और ये 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 35 × 4 कितना होता होगा बच्चों, 140, 44, 144 आ रहा है अपॉन 2A। तो ये शायद y+12 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप लोग y+12 का होल स्क्वायर है तो y+12 हो जाएगा। इसके आगे मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इक्वेशन x square
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहीं तक फुल स्टॉप कर देते हैं, नहीं, इज सेटिस्फाइड by real values of x and y, is satisfied by real values of x and y, satisfied by real values of x and y, then prove that x belongs to close 1 से 2 and y belongs to close minus 1 by 8 से 1 by 8. बताइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको पॉज करके देखिएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि बोल रहा है कि इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन यू हैव टू प्रूव दिस। तो मतलब एक्स और वाई की रियल वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े, क्वाड्रेटिक में क्या देखा कि अगर एक्स में कोई क्वाड्रेटिक है बच्चों और बोले कि दिस इज सेटिस्फाइड फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई भी लिखा हुआ है बट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो लिखा ही हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में और बोल रहा है कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो व्हाट यू शुड डू डिस्क्रिमिनेंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 4 टाइम्स कितना, 16y स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा, हल्का हल्का, एकदम हल्का देखना। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 64y स्क्वायर और माइनस 8 होएगा। अब इसके आगे 64y स्क्वायर को अगर उधर ले जाओगे तो 64y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है और आपको भी पता है कि y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाई 64 और इसका सॉल्यूशन क्या देगा, y बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 8 से 8। तो यानी कि x की रियल वैल्यूज के लिए अगर सेटिस्फाइड है तो y कहां से कहां तक जा सकता है, ओनली बिटवीन माइनस 1 बाई 8 से 1 बाई 8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये x और y की रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y तो हमेशा कहां से कहां तक रहेगा, माइनस 1 बाई 8 से 1 बाई 8, और ये y की रियल वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर बेटा ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये y में भी तो क्वाड्रेटिक है ना, देखो ना क्या आ रहा है, 16y स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका भी d आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, d1 बोल देते हैं, b स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 4a और c में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देख लो एक बार, तो दिख रहा है कि माइनस 64 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा और इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एंड दिस गिव्स यू x कहां से कहां तक, क्लोज 1 से 2, यही प्रूव करना था। तो आई होप दिख रहा है कि अगर ये x के रियल और वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, y की रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो x 1 से 2, y माइनस 1 बाई 8 से 1 बाई 8। कोई बच्चा चाहता तो इस पर्टिकुलर में तो ऐसे भी कर सकता था कि इसको उधर की साइड भेज देता, राइट साइड, या फिर ऐसे देख लो कि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे ही, और इसको 0 होना है अगर इस सम को x और y की रियल वैल्यूज के लिए, तो इसको तो लेस देन इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। तो इतनी पंचायत, जैसे d1 v1 लिख के हम डायरेक्टली भी यहाँ से ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्वियस आता है ना कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया तब तो 0 हो ही नहीं सकता ना किसी भी रियल x y के लिए, नहीं, y रियल है तो 16y स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेफ्ट हैंड जो बगल वाला एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ऑब्वियस आती है 0 कभी भी नहीं हो पाएगा। तो वहां से भी हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है सब बच्चों को, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं यार, इसमें क्या। अब चलिए नया टॉपिक ले रहे हैं और बाकी अब इसका यूज जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीवन भर साथ देगा आईटी के जीवन में। नहीं, अब बोलोगे सर आईटी के बाद नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो भाई उसके बाद थोड़ी कहा था कि आएगा नहीं, तो जेईई के एग्जाम में आएगा, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं।
थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए ये चीज देखी, क्या देखी बच्चों, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वी हैव सीन ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी सी बाई सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट। जैसे ही इक्वेशन 2 डिग्री से ज्यादा हो गया, मान लो 3 डिग्री का हो गया, लाइक दिस, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, इसके 3 रूट्स हो गए अल्फा बीटा गामा। तो इसमें 3 चीजें डिफाइन होगी। जैसे अभी तक 2 रूट्स थे अल्फा बीटा, तो क्या डिफाइन हो रहा था, सम ऑफ रूट्स, और क्या डिफाइन हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 3 है अल्फा बीटा गामा, तो 3 चीजें डिफाइन होगी। एक तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, इस लैंग्वेज को पकड़िए, ये पहले भी हम लोगों ने एक बार देखा हुआ है, बोलो कहां देखा हुआ है, सोचो, tan सम ऑफ द एन एंगल्स में, एस एन एस के एस आर, नहीं, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन आर एट ए टाइम वाला, याद है थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ऐसे क्या है कि यहाँ पे एक टर्म डिफाइन हो सकता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, फिर एक डिफाइन हो सकता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, फिर एक डिफाइन हो सकता है सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। तो जब 3 रूट है और सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम की बात करेंगे तो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे यही 3 चीज यहाँ पे अपन निकालेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, सही है क्या। वैसे मैं एन के लिए भी करके दिखा सकता हूँ, बट पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, ऑनलाइन माध्यम है भगवान जाने। तो बस लिख लिख के फोटो खींच के डाल दोगे, मेहनत तो करोगे नहीं, नहीं चाहोगे कि टीचर अब लिख के भी समझा दे, लिख के समझा मतलब अगर लिख के ही समझाना हो तो लेक्चर ही नहीं लेता आदमी, नहीं। अगर लिखित में ही ये सब चीज समझ में आ जाती तो लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, किताब बहुत सारी पढ़ी है वहीं से देख लो, नहीं। तो इसलिए अगर बोलने से नहीं समझ में आ रहा तो लिख के तो समझाने में तो कैसे समझ में आएगा, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कर रहे हैं। तो अगर आपको पता हो तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 फैक्टर्स में। एक सवाल आने वाला है, समझ गए कौन सा सवाल है, बोलो, अरे बोलो क्या आने वाला है सवाल, क्या ये फैक्टराइजेशन सही है, आंसर इज हाँ नहीं, ये फैक्टराइजेशन सही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक में भी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स क्यूब ही है, जबकि इधर क्या है दोस्त, एक्स क्यूब। तो यानी कि अगर इधर एक्स क्यूब है और इधर एक्स क्यूब है तो एक ए तो चाहिए होगा ना, एक ए चाहिए होगा, सोचो, नहीं चाहिए होगा। तो यानी कि अब ये करेक्ट फैक्टराइजेशन हो गया। करेक्ट फैक्टराइजेशन में हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट का बहुत ध्यान रखेंगे, और जो बच्चे ध्यान रखते हैं तो वो सफल होते हैं, ठीक है ना। और बाकी भी सफल होते हैं, अलग फील्ड में होते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। असफलता का मतलब ये नहीं कि किसी और फील्ड में सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हैज गॉट 3 फैक्टर्स, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई ए। एक तो होगा कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर करके दिखा दूं पूरा, तो उसमें मुझे मजा नहीं आएगा, आपको मजा आएगा नहीं आएगा उसमें भी, उसका भी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों को मजा आएगा क्या, कि अगर मैं थोड़ा सा उनका दिमाग यूज करवाऊं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उनको सिंपल क्या करना है, बहुत सिंपल विधि है। स्टेप 1 टेक अ पेन, स्टेप 2 टेक अ कॉपी, स्टेप 3 ऑन द वीडियो, ठीक है। फिर थोड़ी सी देर चले ये वीडियो, उसके बाद उसको पॉज करो, फिर जो जहां तक बोला उसको लिखें, ठीक है ना। तो आप क्या करना, खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, पूरा तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेना। अल्टीमेटली करना है क्या है, अल्टीमेटली करना है क्या है बच्चों, उसमें हम लोग दोनों साइड सारे कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का, जैसे यहाँ पे देखना, इसको छोटे स्केल पे दिखा देता हूँ, ये वाला समझ में आ जाता है क्योंकि ये तो पता ही होता है, नहीं। जैसे देखना, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक्स माइनस, एक मिनट कर तो सकते हैं, देखना इसके 2 अल्फा बीटा रूट है तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। देखो एक बार, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि अगर हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालते हैं दोनों साइड, अगर हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालते हैं दोनों साइड बच्चों, तो इधर भी ए आएगा और इधर भी ए आएगा, तो नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, राइट। लेकिन आप एक्स का कॉफिशिएंट निकालो, तो एक्स का कॉफिशिएंट पहली बात है कि निकलेगा कैसे, इससे
और इससे, और ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। सोचो एक्स का कोएफिशिएंट किससे आएगा, एक तो ये माइनस बीटा एक्स और एक ये माइनस अल्फा एक्स। तो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स इज, आई होप एक्स कॉमन, अंदर माइनस बीटा माइनस अल्फा, यानी कि माइनस ब्रैकेट से कॉमन निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और बाहर ए तो है ही उसके इंतजार में। तो एक साइड है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, यही काम मैं 3 के लिए भी करने वाला हूं, और एक साइड है एक्स का कोएफिशिएंट बी। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम दिस, माइनस ऑफ ए बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए। देखो अब अगर हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं बच्चों, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा, पेन चेंज कर देते हैं। हालांकि अगर कांस्टेंट टर्म निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का, देखो ध्यान से। तो क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा और इनटू ए तो रहेगा ही, ये वाला तो रहेगा ही ना, ये तो सबके साथ ही रहेगा, ठीक है ना, ये तो भगवान है, बिल्कुल सबके साथ रहेंगे। और इधर क्या है कांस्टेंट टर्म सी, तो दिस इज सी बाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही काम करने वाला हूँ, यही स्टंट यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ, लेकिन 3 डिग्री के साथ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और बड़ा कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फोटो खींच के डालने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस सब चीज़ों का रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूंगा, आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भगवान है, सबके साथ है, और इसको भूल गए तो गए आप, ठीक है ना, जिंदगी में और ऐसे भी। अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर कोई लाल कलम से देखते हैं, लाल पता नहीं कौन सा कलम है, भगवान जाने, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालोगे तो ये आएगा, और इधर ए आएगा, और इधर भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट से कुछ नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है क्या एक्स क्यूब कोएफिशिएंट से, नहीं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस गामा, ए रहेगा सबके साथ, ध्यान रखना। फिर क्या हो सकता है, माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स, देख लो 3 बार आएगा, एक बार तो क्या बोला हमने, एक्स इंटू एक्स और माइनस गामा, फिर ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा, फिर क्या होगा, एक एक्स इंटू एक्स यहाँ 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 यहाँ, और इंटू क्या होगा, माइनस बीटा। यानी कितनी बार आया, एक्स इंटू एक्स माइनस गामा, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा। तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ए तो है ही, तो एक तरफ आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए, सही, और दूसरी साइड क्या आ रहा है, बी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इस चीज को कैसे रीड करते हैं खुद कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, मैं बोल देता हूं सिर्फ, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, लिख लेना कॉपी में, लैंग्वेज में, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। अब देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट कर रहे हैं दोस्त, किसको इक्वेट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं, तो यहां तक का काम पूरा हो जाए, कॉपी में लिख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं अभी ये इरेज कर रहा हूं, तो हो सकता है बाकी बच्चे बोले कि सर हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा, तो सब इरेज हो गया, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, यही फायदा है। क्या था एक्स माइनस अल्फा, और क्या था एक्स माइनस बीटा, यही था ना, देखिएगा, मुंह बंद कर दिया मुंह बंद इसका। अच्छा तुम भी कट गए थे क्या, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, सॉरी। ये देखना एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, फिर से अपने पुराने रूप में आ चुका है। इधर देखो सबसे टफ है एक्स का कोएफिशिएंट निकालना, कितना आ रहा है एक्स का कोएफिशिएंट सी। अब देखना एक्स का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, एक एक्स सी होगा और बाकियों से 2 कांस्टेंट सी होगा, नहीं समझ में, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेना है, एकदम गरीब टाइप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मतलब सीखने में कहीं कोई लाज शर्म मत करना, मल्टीप्लाई कर लेना, एकदम आपको यही सब होता हुआ दिखेगा, तुम बोलोगे अचंभित सर कैसे हो रहा है ये सब। तो एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस गामा, एक बार इसका एक्स पकड़ोगे, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, कोई ब्रैकेट एवोपरेट नहीं हो जाएगा कि नहीं सर गर्मी बहुत पड़ रही है तो ये वाला ब्रैकेट तो उड़ जाएगा, सब मल्टीप्लाई होंगे, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, समझ में आएगा, सारे टर्म्स क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हो ना, एक एक्स के साथ माइनस बीटा माइनस गामा आएगा, एक एक्स के साथ क्या आएगा, माइनस अल्फा और माइनस गामा भी आएगा। इस वाले एक्स के साथ कौन कौन आएगा, सोचो, इसको थोड़ा सा कलम बदल के देख लेते हैं, लाल लाल उजला उजला उजला, एक्स के साथ माइनस बीटा और माइनस अल्फा भी आएगा, यानी एक्स के साथ
प्लस प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट पकड़ रहे हो, दोनों कांस्टेंट पकड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों कांस्टेंट पकड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों कांस्टेंट पकड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि माइनस माइनस क्या हो रहा है अपने आप में, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस माइनस अपने आप में क्या हो रहा है, प्लस। तो हम लोग बोले एक्स के साथ क्या होगा दोस्त, एक्स के साथ क्या होगा, एक बार तो बीटा गामा बना, ये देखा, एक्स के साथ क्या बना, एक बार एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस गामा, तो एक्स के साथ बीटा गामा बना। एक बार जब हमने ये वाला लिया अल्फा और बीटा वाला, तो उसके साथ एक्स लिया तो एक्स के साथ अल्फा बीटा बना, और फिर एक बार एक्स के साथ क्या बना, अल्फा गामा, यानी एक्स के साथ इधर क्या बन रहा है, ए इंटू ये तो रह गए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और उधर क्या दोस्त, सी, तो यानी कि अल्फा बीटा, अब यहां देखना प्लस आ गया, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अब पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए कांस्टेंट टर्म, तो एक साइड से तो डी आएगा, और ये वाला तो मेरे ख्याल सबको दिखना चाहिए, अगर ये भी नहीं दिखा तो फिर जिंदगी में क्या किया बताओ, कौन सा कलम बच गया, लाल 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 लाल, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये कांस्टेंट आएगा, और ए तो रहेगा ही नहीं, तो अलग इधर क्या आएगा, माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो आप देखो, एक को हम लोगों ने बोला सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक को बोला प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, और ये जो सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम है, दैट इज एक्चुअली क्या है इस केस में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस डी अपॉन ए। तो आप एक कॉमन बिहेवियर देख सकते हैं कि कॉफिशिएंट जो हाईएस्ट लीडिंग कॉफिशिएंट है उससे तो डिवाइड हो गई, उससे तो डिवाइड हो गई। सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम एक्स स्क्वायर से आया, और ये कितना है, माइनस बी, मतलब इसके कॉफिशिएंट का, इसका जो भी कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसका नेगेटिव। लेकिन जब आप बात करेंगे सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम, तो सी बाई ए, यानी कि इसका जो भी कॉफिशिएंट होगा, नहीं वो एक्स का, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसमें फिर से माइनस डी अपॉन ए। तो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत धीरे धीरे और आसानी से बताया, फिर भी नहीं समझ में आया तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट को कम से कम सुन लीजिएगा, मतलब बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, रोने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिएगा, तो हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे आप देखो ना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ ऐसे ही जैसे अभी किया है, ठीक है ना, लेकिन वो आपके मतलब समझ ना जीवन में बहुत बड़ा अंधकार न ला दे, और बाकी जो समझदार हैं उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो खुद से भी करके वो चार क्या एन डिग्री के लिए भी सोच सकते हैं, और कुछ ऐसे भी समझदार हो सकते हैं जिनको पता ही होगी क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिग्मा अल्फा, ध्यान रखना है कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा अल्फा। कहां से पकड़ोगे तुम, ऐसे एक मन में सोच लो कि यहाँ माइनस प्लस माइनस, सारे कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और डी। मान लो किसी का कोफिशिएंट जीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं कि सर माइनस प्लस माइनस आपने ऐसा सोचने के लिए बोला था, तो हमने तो वो ध्यान ही नहीं दिया कि वो गायब हो गया। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैंने प्रूव कर दिया कि वो कैसे आएगा। तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, सब सारे प्रेजेंट होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है ना। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको जीरो इंटू दैट नंबर लिख लेना, ठीक है ना। मान लो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप उसमें जीरो इंटू एक्स लिख लेना, सो दैट की गलती ना हो, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर आप आसानी से कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल तरीके से कर लेना। तो बस ये ध्यान रखना है कि नीचे तो आएगा कितना, लीडिंग कोफिशिएंट, और स्टार्ट क्या होगा माइनस से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम सिग्मा अल्फा बीटा, और ये नीचे लीडिंग कोफिशिएंट तो रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब सी, मतलब क्यूब के बाद स्क्वायर वाले से यहां से चालू होगा, फिर उसके बाद एक्स वाला आ गया, और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको अल्फा बीटा गामा कह रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पाई इंटू अल्फा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना, पाई ऑफ अल्फा, दिस इज माइनस डी अपॉन ए। अगर 4 डिग्री हो, सोचो खुद से पहले लिखो फिर मैं लिखूंगा, पहले तुम लोग खुद से लिखो कि क्या तुम लोगों ने सही लिखा है। इसमें से कोई टर्म एब्सेंट होगा उसको जीरो इंटू दैट टर्म के हिसाब से लिखेंगे आप। अब इसमें 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या क्या इसमें डिफाइंड होगा बोलो पहले तो, सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, एंड सम ऑफ रूट्स फोर एट ए टाइम विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबकी वैल्यू डायरेक्टली सोच के बताओ, समय दिया है तुम लोग करो, पहले लिखो, मैं बताओ बताओ, देखना
अगर नहीं लिखा हो तो पॉज कर लेना। इस तरीके से लिखने का मतलब समझ में आता है, सिग्मा अल्फा। इस बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं बोलोगे, इस बार क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। क्या बोलोगे इस बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। क्या आएगा बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, पहले तो नीचे तो वही होगा लीडिंग कोएफिशिएंट ए, और अब एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट से आएगा, और फिर क्या आएगा स्टार्टिंग में माइनस एन, यानी स्टार्ट तो माइनस से ही करना है। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है ऐसा नहीं कि वही लिख देना, उसका नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नहीं, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, सिग्मा अल्फा बीटा। पहले तो बताओ सिग्मा अल्फा बीटा में कितने टर्म्स होंगे। अब देखना एक्स क्यूब के आगे वाले मूव करो, प्लस लेंगे, नहीं एक्स क्यूब वाले से माइनस, जस्ट बाद वाले से माइनस, फिर उसके अगले मूव करेंगे तो प्लस। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें कोई गायब ना हो जाए, ऐसा ना कि कोई गायब था सर मैंने तो चेंज कर दिया, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो ये बताओ कि टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 4 नहीं 6। सिग्मा अल्फा बीटा में क्या क्या आएगा, लिख के दिखा देता हूँ मैं, समझ आया नहीं आया भगवान जी ने। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, 4 हो गए इसमें। फिर डेल्टा अल्फा, ये 4 नहीं, उसके अलावा भी अल्फा गामा और बीटा डेल्टा। सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, जितनी भी तरीके से एट ए टाइम 2 ले सकते हो उन सबको लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा, इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 4। करके देख लोगे, ये सिंपल है। तो देखना माइनस से प्लस, प्लस से फिर से क्या होगा, ऑल्टरनेट चलेगा, माइनस डी और अपॉन क्या ए, और सम ऑफ रूट्स 4 एट ए टाइम बोलोगे तो एक्चुअली प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ई अपॉन ए। ये ऐसे ही सबको हैंडल कर लोगे क्या, ऐसे ही सबको हैंडल कर लोगे ना, 5 भी आए, एन भी आए, कोई भी आए, तो इस तरीके से ही चलता जाएगा, समझ में आएगा। तो आई होप कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, या आगे भी अगर कोई चीज ऐसी है तो वो सब आप निकाल सकते हो। ऐसे ही चलेगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और कोफिशिएंट का बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सारे प्रेजेंट हो, ठीक है। अगले सवाल पे मूव करेंगे हम लोग। क्या है अगला सवाल दोस्तों, फाइंड द पहला है सम ऑफ स्क्वायर्स एंड दूसरा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत सिंपल है, करके बताओ पहले तो। चलिए पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, अगर इसके रूट्स आप पहले एज्यूम कर लो, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये इसको कैसे लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा। ये याद आ गया है, याद आ गया होगा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम द इक्वेशन इज, माइनस से शुरू करना है और यहाँ ऑलरेडी कोएफिशिएंट है माइनस पी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 1 से डिवाइड करना है क्या, समझ गए होगे, उसमें माइनस का प्लस, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर माइनस होगा तो ये ऑलरेडी माइनस आ रहे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पी, तो पी स्क्वायर
और माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा क्यू। सेकेंड सम ऑफ क्यूब्स, तो सम ऑफ क्यूब्स के लिए डायरेक्ट कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, -3 अल्फा बीटा गामा। अब इसका है कैसे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा फैक्टर याद करो, बिल्कुल बेसिक मैथ्स में बताया गया था, वही बेसिक मैथ्स जो एसिडिक हो जाता है आपके लिए। देख लीजिए एक बार, ठीक है सबके लिए। तो हम लोग बोलेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यूब, यहां से निकल जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा को उधर भेज देंगे हम लोग, तो प्लस हो जाएगा उधर जाके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट्स दैट पी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, व्हाट्स दैट पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो माइनस क्यू, समझ में आ रहा है क्या। और प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, तो 3r, तो यानी क्या बनेगा बच्चों, पी क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 3r। आई होप कि क्लियर हो गया, होप 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 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो चलें अगले सवाल पे, लिखिएगा। इफ ABC आर रूट्स ऑफ क्यूबिक x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। करके दिखाइए। 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करेंगे। करें, सॉल्व करके देखिए। देखिएगा, इसके रूट्स ABC बोल रहा है, तो और भी तरीके से कर सकते हैं, अभी तो जितना जानते हैं उसके हिसाब से पहले तो करते हैं। तो एक तो मुझे a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या दिख रहा है तुम्हें, मुझे 1 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट का डिवीजन, और माइनस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब एक सम ऑफ रूट्स 2 एटेड है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं सीधा, जबकि x देखो यहाँ पे एब्सेंट है, तो यानी कि उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस प्लस फिर से माइनस आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे माइनस आता है, ये ऐसे लिख लो आप, ऐसे फील आ जाएगा आपको। देखो ये भी मेहनत मैं ही आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, आपने किया या नहीं किया भगवान जाने। और डायरेक्ट लिख रहे हो तो बहुत अच्छी दिक्कत है, मतलब सही लिख रहे हो, तो डायरेक्ट लिख रहे हो गलत लिख रहे हो तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं तो ये देख लीजिए, ये तीनों चीजें हमें पता है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, एबीसी -1 है, तो नीचे स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब इसको आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सोचो 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 सोचो। तो आप पहले क्या लिखना चाहोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है कि नहीं, का होल स्क्वायर, माइनस क्या लिखोगे 2 टाइम्स, क्या लिखोगे एक्स वाई, तो बी सी इंटू सी ए प्लस वाई जेड सी ए इंटू ए बी और प्लस ए बी इंटू बी सी। देख लो, और नीचे तो 1 हो चुका है, इसकी वैल्यू है 0, तो ये -2। और इन सब से देखोगे ए बी सी बाहर आ जाएगा, तो पहले वाले में क्या बचेगा
बच्चों सी, दूसरे वाले में क्या बच्चों होगा बच्चों ए, और ये बी। सी प्लस ए प्लस बी कितना है देखो एक बार 1, और ए बी सी क्या है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। आई होप दिस इज क्लियर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा are the roots of the equation tan of pi by 4 plus x equal to 3 tan 3x। देख लेते हैं अगर पूरा इक्वेशन आएगी ना। आर द रूट्स ऑफ tan pi by 4 plus x, आ गया होगा मेरे ख्याल से, कॉमा no two of which have इक्वल टेंजेंट। मतलब वो बस सिंपल सी बात कह रहा है कि tan अल्फा इज नॉट इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा इज नॉट इक्वल टू tan गामा। मतलब ये जो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा ये सब डिफरेंट है। देन फाइंड no two of which have equal, oh my god what I have done, equal tangent। then find tan alpha plus tan beta plus tan gamma plus tan delta। देखिए निहारिए और सॉल्व कीजिए। नो टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी आपके टर्म्स हैं उनके tan लोगे तो बराबर नहीं होंगे। मतलब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, करो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा फॉर्मूला ही भूल गए हो, कोई बात नहीं, ऐसी जिंदगी काट लेना बेटा। tan पाई 4 प्लस एक्स, तो एक्चुअली इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। आई होप। और 3 tan 3x, तो 3 tan 3x, तो 3 tan x माइनस क्या होता है tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ऐसे कुछ। ठीक है, अपन क्या करते हैं tan x को t मान लेते हैं, लिखने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो 1 प्लस टी मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं साथ ही साथ, इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई लोग। इधर क्या आएगा 9t माइनस 3t क्यूब इंटू 1 माइनस टी, 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है। और इसके रूट्स हैं tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। मतलब x की 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, tan अल्फा बीटा गामा डेल्टा। x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेटिस्फाई कर रही है। तो अल्फा रखने मान लो t की एक वैल्यू आ गई t1, क्योंकि सारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, क्योंकि बोला नो टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट। तो x की वैल्यू अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, तो tan अल्फा इक्वल टू t1, ये अलग होगा, t2 अलग होगा, t3 अलग होगा, t4 अलग होगा। सोचो क्यों? क्योंकि अल्फा रख रहे हैं x एक बार बीटा, एक बार गामा, एक बार डेल्टा, यही 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। और सब केस में अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो t1, t2, t3, t4 इसके रूट्स हो गए। तो एक्चुअली बच्चों हमें निकालने के लिए क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। एक्चुअली हमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, है कि नहीं? सोचो, ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, क्या दिख रहा है क्या? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3t की पावर 4 बनेगा, नहीं? फिर अगर कोई बोले कि 4 डिग्री की इक्वेशन है और सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, तो किससे आएगा? टी क्यूब के कोएफिशिएंट से। टी क्यूब का कोएफिशिएंट इधर क्या बनेगा, देखना, माइनस 3t क्यूब, माइनस क्या बनेगा 3t क्यूब। और भी लिखना है तो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 माइनस 90 स्क्वायर, लो मल्टीप्लाई कर दिया तुम्हारी खुशी के लिए मैंने। इधर लिखोगे तो 1 नहीं, फिर प्लस टी माइनस 3t स्क्वायर और माइनस 3t क्यूब, उड़ गया माइनस 3t क्यूब, उड़ गया, देखो उड़ गया ना। यानी कि क्या होगा, टी क्यूब का कोएफिशिएंट 0। अगर टी क्यूब का कोएफिशिएंट ही 0 है दोस्त, तो सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम किसके बराबर आएगा? मुझे लगता है 0 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े।
Next question is, let ABC are roots of x cube minus 9x square plus 11x minus 1 equal to 0, and let s equal to root a plus root b plus root c. ठीक है, फाइंड s की पावर 4 माइनस 18s स्क्वायर माइनस 8s. फाइंड s की पावर 4 माइनस 18s स्क्वायर माइनस 8s. करो 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 करो, चलो चलो चलो. एबीसी निकालने में तो नहीं छूटे वो. हाँ, करें, चलो सही है. तो पहले देख रहे हैं कि s की पावर 4 है. अच्छा, इसमें एक दो तीन चीजें तो दिख ही रही हैं. एक a प्लस बी प्लस सी 9 है. दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है. तीन ए बी सी 1 होगा ना, माइनस प्लस माइनस. ठीक है, अब हम लोग एस ये है तो एस स्क्वायर निकाल देते हैं. तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस 2 टाइम्स क्या रहेगा दोस्तों, रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टाइप का. ए प्लस बी प्लस सी 9 हो गया, तो 9 को इधर ले आओ तो एस स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर कर लो, 18s स्क्वायर भी था ना, इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स, ये इधर ले गए ए प्लस बी प्लस सी 9 था, उधर ले जाके इसका स्क्वायर कर दिया, इधर आएगा 4 इंटू क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, प्लस इसमें आएगा 2 टाइम्स रूट ए बी रूट बी सी, प्लस क्या आएगा रूट बी सी रूट सी ए, और प्लस क्या आएगा रूट सी ए रूट ए बी. ये ठीक है क्या? तो मेरे ख्याल से यहां दिख रहा है कि s की पावर 4 माइनस 18s स्क्वायर प्लस 81 तक तो बैठ गया यहाँ पे. और इधर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, इसकी वैल्यू बताओ, देखो 11. तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 11 कितना हो गया 44. 4 इंटू 11 क्या हो गया 44 प्लस प्लस 8 इंटू 8 कैसे आ गया भाई, 4 इंटू 2 होगा 8. और यहां से देख सकते हो कि रूट एबीसी बाहर आ जाएगा, और रूट एबीसी बाहर आने के बाद एक बचेगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी. व्हाट इज रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, एस. तो यहां देख सकते हो कि एस की पावर 4 माइनस 18s स्क्वायर, और ये 8 और ए बी सी 1 है तो माइनस 8s इधर हो जाएगा, एस दैट इज 44 माइनस 81. तो दिस विल बी द आंसर माइनस ऑफ 37, माइनस ऑफ क्या रहेगा 37. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को. ठीक है, और उसके आगे हम लोग होमवर्क में जैसे हॉल एंड नाइट का अपलोड हो जाएगा 9B. आप पूरा 9B नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे लंबे लंबे सवाल भी हैं, तो जो दिया जाएगा आपके पोर्टल पे, ठीक है ना, उसी को आपको करना है. ठीक है ना, तो एक तो हॉल एंड नाइट में 9B अपन कर रहे होंगे, और शीट में एक बार देख लेता हूँ यार, हॉल एंड नाइट में 9B तो करना ही करना है.
और एक बार कहाँ गया शीट, एक्सरसाइज 1 दे दिया था और एक्सरसाइज 2 में भी हम लोगों ने शायद कहाँ तक किया था, 12 तक। इसमें कुछ सवाल तो आगे के मुश्किल, देखना एक्सरसाइज 2 के ही दे रहा हूँ। हॉल एंड नाइट 9 भी तो हो ही गया। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 और बाकी तो आपको रिवीजन वगैरह करना ही है। तो 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, तो ये सारी चीज़ें कीजिए और रिवीजन वगैरह कीजिए ताकि आपका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।